नमस्ते एंड वेलकम बैक अगैन, इट्स मी एवी। आज का टॉपिक है हैप्पीनेस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं हैप्पीनेस के ऊपर, जो मैंने पहले वीडियोस बनाया है या फिर उस हैप्पीनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। और मैं अपने वीडियोस में ये कहना चाहूँगी कि मैं आपको गारंटीडली कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप मेरे वीडियोस को जो है, मेरी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुने और उसे धीरे 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 अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखेगा, ये मैं गारंटीडली कह सकती हूँ। टॉपिक शुरू करते हैं। हैप्पीनेस टॉपिक है। लोग हैप्पी क्यों नहीं रहते हैं? हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन जो है खुश नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने जीवन में जो हमारा प्रेजेंट है हम उसमें खुश नहीं रहते हैं। आप तो ये जानते होंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन मैं इसमें और दो चीज़ ऐड करके आपको बताना चाहूँगी कि हम खुश क्यों नहीं रहते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग जो होता है पास्ट में जो होता है, जो भी उनका इंसिडेंट हुआ रहता है, जो भी वजह होती है और उनको बहुत तकलीफ़ हुई होती है, उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है या किसी भी वजह से वो ब्रोक होते हैं या वो उन्हें कोई चीट करता है, कोई भी वजह होती है, पास्ट के इंसिडेंट से वो निकल नहीं पाते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम अपने पास्ट को भूल नहीं पाते हैं। अगर किसी एक जगह पे फेलियर आती है तो हम उस फेलियर पे अटक जाते हैं कि अब तो यही हमारे दिमाग में रहेगा कि हम फ्यूचर में कुछ कर ही ना पाए। तो हमें पास्ट से डील करने की ज़रूरत है कि अच्छा ये हुआ है तो मुझे इससे सबक लेने की ज़रूरत है और मुझे इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर मान लो आप किसी एग्जामिनेशन में फ़ेल किए हो तो आपको समझने की ज़रूरत है आपने फ़ेल क्यों किया, आपको उसका कंक्लूज़न निकालने की ज़रूरत है। अगर आपने शायद पढ़ाई नहीं की होगी अच्छे से, आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए होंगे या फिर आप रट्टू तोता बन के गए होंगे और एग्ज़ाम में जाकर सब कुछ भूल गए होंगे, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको समझ समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आपका कोई भी प्रॉब्लम है, पास्ट में जो प्रॉब्लम हुआ है आपको उससे डील करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने प्रेजेंट पे जी पाओगे। एंड ऑल्सो कुछ लोग होते हैं फ्यूचर में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में रहते हैं। यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे करना है, क्या करना है इन्हें नहीं पता बट उन्हें करना है। सपोज़ अगर आपको एक घर खरीदनी है तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि आपको घर खरीदनी है तो आपको कैसे क्या सेविंग करनी है, कितने रुपए बचाने, कैसे करके आपको घर खरीदना है, आपको इसकी ज़रूरत है। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको उसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी बेसिकली ये थॉट होता है कि हम सोचते हैं अच्छा ये भी करेंगे, वो भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्यूचर को लाने के लिए आपको अपने प्रेजेंट को ख़राब करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जो होते हैं फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट ख़राब करते हुए रहते हैं, सिर पकड़ के बैठे रहते हैं, हाय मेरा घर नहीं हो पा रहा है, यार मैं गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट टेक एक्शन इन अ राइट डायरेक्शन। आप स्ट्रैटेजी बनाइए और फ्यूचर के ऊपर काम करिए, लेकिन आपको फ्यूचर पे काम करने के लिए आपको प्रेजेंट पे काम करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में। मैं कहना चाहूँगी रियलिटी को जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 पॉइंट और ऐड करूँगी, तो उसमें जो है 3 पॉइंट, जैसे वो पास्ट, फ्यूचर एंड देन प्रेजेंट की बात मैंने की, तो अब मैं रियलिटी के ऊपर बात करना चाहूँगी कि रियलिटी में जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो होते हैं वो मतलब ऐसी बात करते हैं जो कि लगता है कि कोई ख्याली दुनिया की बात कर रहा है। रियलिटी से जैसा कोई वास्ता नहीं होता है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रियलिटी में अगर हम नहीं जिएंगे तो कैसे जिएंगे। सपोज़ अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आप रियलिटी से काम करोगे ना, आप उसके सेविंग्स करोगे, उसके ऊपर एक्शन लोगे कि कहाँ से कैसे पैसे अर्न करना है, मुझे जॉब करना है तो जॉब करूँगा, इतने का जॉब करूँगा तो इतनी मुझे सेविंग करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे घर को चलाना होगा। बट कुछ लोग होते हैं रियलिटी से वास्ता ही नहीं रहता है, वो या तो दौड़ के चल जाएंगे, फटाक से कार खरीद लेंगे और उनका जो है डेली लाइफ में जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि रोज़ के जो खर्चे होते हैं, जैसे खान पान, सो व्हाट थिंग, हमारे डेली के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें होती हैं वो उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं दौड़ के चले जाते हैं, घर खरीद लेते हैं या घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली या वो फिर सफ़र करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर डिसीजन नहीं लिया है। बहुत टाइम क्या होता है हम अनरियलिस्टिक डिसीजन लेते हैं, रियलिटी में हम रहते ही नहीं हैं। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम बस डिसीजन ले लेते हैं, हमें घर खरीदना, ओके बस शॉर्टेड, ख़त्म बात। लेकिन आपको अभी जीने की भी ज़रूरत है, मतलब प्रेजेंट की भी ज़रूरत है। फ्यूचर में आपका घर अपना हो जाएगा, आपने लोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको प्रेजेंट में रहने की, प्रेजेंट की वैल्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको रोज़ के
जो खर्चे हैं वो भी आपके होंगे। भले आप लग्जरी ना लो, लेकिन एटलीस्ट आपको खर्चे लगेंगे, जस्ट लाइक फूड एंड सो व्हाट थिंग, जो कि हमारे रोज़ के खर्चे हैं। तो आपको जो भी सोचने की ज़रूरत है, फ्यूचर के साथ साथ रियलिटी में रहने के साथ साथ आपको अपने प्रेजेंट का भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। मैं नेक्स्ट पॉइंट कहूँगी अक्सपेक्टेशन। सो अगर आप लेस एक्सपेक्टेशन दूसरों से करेंगे उतनी बेहतर आप ज़िंदगी जी पाएंगे। क्या होता है, बहुत टाइम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि नो ये व्यक्ति मेरे लिए ये करेगा, वो व्यक्ति मेरे लिए वो करेगा, वो मुझे ये ला के देगा, लाइक दैट काइंड ऑफ। अपनी ख्वाहिशें अपने दम पे पूरी करने के बारे में सोचिए तो वो बेहतर होगा। अगर आप ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो एक्सपेक्टेशन कम कर ले, दूसरे से ना करें, क्योंकि अगर आपको खुश रहना है तो आप अपने लव्ड वंस को भी खुश ही देखना चाहोगे। हम कभी ऐसा चाहते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं वो अपना मुंह लटकाए बैठे रहें? नहीं। बहुत टाइम क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों से ख्वाहिशें करते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और दूसरों के सिर पर चढ़े जाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिशें पूरी करो। लेकिन वो व्यक्ति उस ख्वाहिश को करने में समर्थ है असमर्थ है आपको नहीं पता। वो जैसे तैसे आपकी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, लेकिन क्या वो देने में खुश है? नहीं। तो मत मांगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत पाले, क्योंकि ये आपके अभी के लिए ख़राब नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो इसको समझने की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे क्वेश्चन अगेन करना चाहूँगी और आपको वो क्वेश्चन अपने आप से पूछना, बार बार पूछें कि आप खुश हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है? एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों को पाया है कि वो उनसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ तुम खुश क्यों नहीं हो बताओ, साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो आप अगर आपसे पूछेंगे कि आप खुश क्यों नहीं हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। प्रॉब्लम यही होता है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है। हम रियलिटी में नहीं रहते हैं, हम कुछ भी उटपटांग डिसीजन ले लेते हैं, हम या तो पास्ट में रहते हैं, हम नहीं रहते प्रेजेंट में। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हम खुश क्यों नहीं हैं। तो खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस जो है वो इनसाइड में रहता है। जैसे कहते हैं ना, कस्तूरी जो है मृग जो है कस्तूरी के पीछे पीछे घूमते रहता है जंगल में, तो यही है, हम भी वही हैं। हम बाहर घूमते रहते हैं, खुशियाँ खोजते रहते हैं, यार ये खुश देख लूँ कहाँ मिलेगा खुशियाँ, लेकिन ये खुशी बाज़ार में नहीं मिलती है, ये हमारे अंदर होती है और उसके उत्तरदायी भी हम ही होते हैं। अगर हम खुश नहीं हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे कंधों पे है कि हम खुश क्यों नहीं हैं। तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि खुशियाँ जो होती है वो सेल्फ मेड होती है, वो कहीं बाहर नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं आपको मिलेगी। तो आपको इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए अगर आप खुश क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो खुश नहीं रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मुँह लटका बैठे रहेंगे। उनसे क्वेश्चन पूछ लो कि खुश क्यों नहीं हो, तो उनके पास आंसर नहीं रहता है। और एक चीज़ मैं लास्टली ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपने एक कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैं उसको अगर नहीं सुनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, कि व्हेन आई बिकम अ बिग बॉय। इन शॉर्ट में बताना चाहूँ इस कहानी को तो कि हम क्या होते हैं, जैसे अगर आप स्कूल में अभी हैं तो आप सोचेंगे कि यार मैं जब ना कॉलेज में जाऊँगा तब मैं खुश होऊंगा। आप कॉलेज में चले जाते हो, फिर सोचते नहीं मैं जब यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तब मैं खुश होऊंगा। आप यूनिवर्सिटी में चल जाते हो, फिर आप बोलते हो नहीं यार मैं जब जॉब लगे तब मैं खुश होऊंगा। तब आप जॉब लग जाती, तब आप सोचते हो कि नहीं ये नहीं वो, मतलब नेक्स्ट ऐड होता हुआ चला जाता है और आप खुश नहीं रह पाते हो। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रहना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ सीखें जो आपको चीज़ें खुशी करती है। जैसे आपको गाना गाना पसंद है, आपको खुशी लगता है, खुश महसूस करते हो, मतलब इंटरनली, नॉट फॉर फोटो। आप खुशी महसूस करते हो, जैसे कि मुझे ये वीडियो बना के खुशी महसूस मैं करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यस उनकी लाइफ में चेंज आया है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक हिस्सा बनी हूँ उनकी प्रॉब्लम से उनको निकालने का। तो मैं ये कहना चाहूँगी एंड में कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो डोंट फॉरगेट कि आप इसे लाइक करें, और अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया तो कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपने किसी चीज़ से ओवरकम किया है। मुझे अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि वो भी लगेंगे कि हाँ ये कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं। तो आप कमेंट करके अपनी एक्सपीरियंस को भी शेयर करें। एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल में न्यू हैं, और अगर आपकी लाइफ में चेंज आता है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।